नमस्कार, जागो जनमत से मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए जानते हैं आज की खबरों में क्या है खास। कोटा सेंट्रल जेल में रिश्वत के मामले में बंद 12 के पूर्व जिला कलेक्टर हुए रिहा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। केवल नगर में भीषण दुर्घटना, बाइक सवार एक युवक की मौत और एक गंभीर घायल। हाड़ौती संभाग में बारिश व बाढ़ से फसले चौपट। मुआवजे की मांग को लेकर भवानी सिंह राजावत ने कलेक्ट्रेट पे किया प्रदर्शन। गराड़िया महादेव में सावन के आखिरी सोमवार को सैकड़ों भक्तों ने संतों के साथ किए अपने आराध्य के दर्शन। अब जानिए खबरें विस्तार से। रिश्वत के आरोपी 12 के पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद आज कोटा सेंट्रल जेल से निलंबित आईएएस इंद्र सिंह राव को रिहा किया गया। मामले में राव के विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने का आधार बनाकर उनके वकील ने राजस्थान हाई कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई थी। इस पर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव को जमानत पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया था। इंद्र सिंह राव करीब 8 महीने से जेल की सलाखों से बाहर आए हैं। कोटा एसीबी ने पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने की एवज में 9 दिसंबर 2020 को 12 के तत्कालीन कलेक्टर के पीए महावीर प्रसाद को 1,40,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया था, जिसे एसीबी ने कोर्ट में पेश किया था, जहां से कोर्ट ने महावीर को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा था। इसके बाद 23 दिसंबर को पूछताछ के बाद इंद्र सिंह राव को गिरफ्तार कर 24 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया था। एक दिन के रिमांड के बाद कोर्ट ने 25 दिसंबर को जेल भेजने के आदेश दिए थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान ओम बिरला ने कहा कि अटल जी के लिए राष्ट्रहित सदैव सर्वोपरि रहा है। देश के जुड़े मुद्दों पर उन्होंने दलगत राजनीति को कभी आड़े नहीं आने दिया। सकारात्मक विश्वास के साथ उन्होंने राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। देश की प्रगति के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की कला उनसे सीखी जा सकती है। महाकालेश्वर के दर्शन कर लौट रहे स्कूटी सवार युवकों को केवल नगर के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य को गंभीर हालत में 108 एम्बुलेंस की मदद से एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार विज्ञान नगर थाना क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी निवासी आशीष बर्मन पुत्र तरुणकांत बर्मन अपने दोस्त सुरेश मेहरा पुत्र कालू मेहरा के साथ स्कूटी पर सवार होकर उज्जैन से कोटा की ओर लौट रहे थे। तो इसके भाई ने बोला कि एक्सीडेंट हो गया भैया का, तो आप यहाँ पे आ जाइए। तो तभी मुझे पता लगा कि ये महाकाल से आ रहे थे दर्शन करके वापस। क्या नाम है इनके? इनका नाम आशीष है और एक इन्हीं का ही हनुमान है, एक और दूसरे का नाम। कहाँ पे रहते हैं ये? विज्ञान नगर इंदिरा कॉलोनी निवासी है। कौन कौन थे साथ में? ये दोनों ही साथ में थे। काहे से गए थे? ये बाइक से गए थे। आते वक्त हुआ है? आते वक्त हुआ है इनका केवल नगर में, जैसा कि इनके भाई ने बताया हमें। कुछ हाड़ौती संभाग में बारिश व बाढ़ से फसलें चौपट हुई है। पीड़ित लोगों को मुआवजे की मांग को लेकर पूर्व विधायक पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। लाड़पुरा के किसानों के साथ राजावत ने रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की। राजावत ने कहा कि देश के नेता मंत्री पूरे देश में जा रहे हैं, वहीं सूबे के मुख्यमंत्री कोरोना का बहाना बनाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में नहीं आए। ये बात जनता के दुखों पर नमक छिड़कने जैसी है। 1 महीने में पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला तो यहाँ की जनता मुख्यमंत्री व सरकार के मंत्रियों को हाड़ौती में नहीं घुसने देगी। स्थानीय मंत्री का विरोध नहीं करेंगे क्योंकि उनका तो अधिकार है। राजावत ने कहा कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में बारिश और बाढ़ से सब तबाह हो गया है। हाड़ौती की जनता को अगर राहत नहीं दी तो हाड़ौती की धरती पे मुख्यमंत्री जी को जनता नहीं घुसने देगी। और लोगों को ये ऑनलाइन मुआवजा अभी 2019 और 2020 का मुआवजा लोगों को नहीं मिला, तो इस मुआवजे को लेके लोगों को भरोसा नहीं है।
क्या सरकार मुआवजा देगी? तो मुआवजा तो जो फसलें खराब हुई है उनको नगद मुआवजा देना चाहिए। और इसलिए हमने आज प्रदर्शन करके और कलेक्ट्री पे ये प्रशासन पे दबाव बनाया है कि जल्दी गिरदावरी शुरू करके 1 महीने में लोगों को मुआवजा मिल जाए। और तबाह हुए व्यापारी सांगोद में, पीपलदा में, इटावा में, कई जगह जहाँ 6-6 फीट पानी था, दुकानें डूब गई, करोड़ों का नुकसान उनका हो गया, उन्हें भी मुआवजा मिले। हाड़ौती की सड़कें जो टूट गई वो सड़कें भी ठीक हो। तो आने वाले समय में लोगों को अगर सरकार ने राहत नहीं दी तो ये तो सांकेतिक प्रदर्शन आज था, आने वाले समय में हम ईंट से ईंट बजा देंगे और हाड़ौती की धरती पे सरकार के लोगों को नहीं घुसने देंगे। दादाबाड़ी रामधाम आश्रम से प्रातः 10 बजे गराड़िया महादेव जी के शुरू हुई दर्शन करने की यात्रा का महंत डॉक्टर कमल दास जी महाराज, संत लक्ष्मण दास जी महाराज, संत समाज के प्रवक्ता प्रमोद चतुर्वेदी जी, ट्रस्टी रमेश गुप्ता जी ने यात्रा का शुभारंभ संतों द्वारा जल का पात्र देवभूमि बचाओ संघर्ष समिति संयोजक हिम्मत सिंह को सौंपा और अंकन साफा बांध रवाना किया। अभिषेक जल के पात्र को संत एवं भक्तजनों को साथ ले जाकर गराड़िया महादेव जी के मुख्य द्वार पर पहुंचे। फिर पैदल ही 3 किलोमीटर हिम्मत सिंह ने हाथों में विशाल झंडा उठा कावड़ जल हाथों में ले भक्तजनों के साथ हर हर महादेव के गगन भेदी उद्घोष जयकारों के साथ उत्साहित होकर विधि विधान से दूध और पंचामृत से अभिषेक पूजा अर्चना कर 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप कर आरती कर प्रसाद बांटा। पर्यावरण संरक्षण प्रेमियों की लगातार मुकुंदरा में बाघों को बसाने की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज एक बार फिर पर्यावरण प्रेमी कुंदन चीता के नेतृत्व में लोगों ने मुख्य वन जीव संरक्षक सेडू राम का आक्रोश पूर्ण घेराव कर मुकुंदरा में बाघों के साथ चीता भी बसाने की मांग को लेकर मांग पत्र सौंपा और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो 25 गांवों के किसान इस महीने के आखिरी दिनों में विभाग का घेराव करेंगे। मुकुंदरा में बाघों को बढ़ाने की मांग को लेकर आज सीसीएफ सेडू राम जी से मुलाकात करी और सेडू राम जी को चेतावनी दी कि अगर इस माह तक बाघ मुकुंदरा में नहीं आता तो एक जन आंदोलन कोटा की धरती पर खड़ा होगा और 27 तारीख को 25 गांवों के आदिवासी किसान पर्यावरण प्रेमी लोग मिलकर मुकुंदरा में एक धरना देंगे और लोगों को जागृत करेंगे और हम जब तक इनको चैन से नहीं बैठने देंगे जब तक कोटा के अंदर मुकुंदरा में बाघ नहीं आता। एक कार की टक्कर से युवक धर्मराज पुत्र लादूराम वर्ष सकतपुरा निवासी घायल हो गया, जिसे परिजन एमबीएस अस्पताल लेकर आए जहां उसका इलाज किया जा रहा है। घायल धर्मराज ने बताया कि एक युवक ने मेरे साथ धक्का मुक्की करी जिससे मैं नीचे गिर गया और कार के नीचे आ गया। कार का टायर मेरे पैर के ऊपर से निकलने से मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है। तो मैं क्या है कि दूध लेने जा रहा था डेयरी पे, उसने मेरे साथ बेसबंदी करी, मेरा मोबाइल छीन लिया उसने। मोबाइल छीन के और लेकर जा रहा था तो मैंने वापस मोबाइल मांगने की कोशिश करी उससे, तो एक गाड़ी निकल रही थी, उसने मेरा मोबाइल तो नहीं दिया और मेरे धक्का दे दिया गाड़ी के। कौन था वो, क्या नाम है? नाम तो उसका नहीं जानता, बाकी बाला बाला बोलते हैं उसको, सकतपुरा का है। मीना सामाजिक एवं शैक्षिक विकास समिति इटावा के द्वारा बाढ़ पीड़ित परिवारों की सहायता हेतु राहत सामग्री वितरण रथ का शुभारंभ कृषि मंडी प्रांगण से एसडीएम रामावतार बरनाला ने हरी झंडी दिखाकर किया। बाढ़ पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए इटावा ब्लॉक तथा जिले के बाहर कार्यरत 357 आदिवासी अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने आर्थिक सहयोग देकर लगभग 4 लाख रुपए एकत्रित किए हैं। उक्त सामग्री वितरण हेतु समिति द्वारा बिरसा मुंडा दल, भैरवलाल काला बादल दल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दल, इन 3 दलों का गठन किया गया। इन तीनों दलों ने इटावा ब्लॉक में बाढ़ पीड़ित लगभग 300 परिवारों को सामग्री वितरण किया है। गणेशगंज कस्बे में सोमवार को श्योपुर क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण बाढ़ से प्रभावित हुए गांव के लिए खाद्य सामग्री भेजी गई। ऐसे में गणेशगंज के ग्रामीणों ने घर घर जाकर गेहूं एकत्रित किए। ऐसे में सोमवार को खाद्य सामग्री वाहन को लटूर लाल गुजर, हरीश मीणा सहित कई अन्य लोगों ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया, जिससे लोगों को कुछ राहत की सांस मिल सके।
छिपा बड़ौद राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर मीणा युवा टीम ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और छोटा किरोड़ी नरेश मीणा के 41वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में युवा टीम के पंकज मीणा भगवानपुरा के नेतृत्व में मरीजों को और उनके परिजनों को फल वितरित कर नरेश मीणा का 41वां जन्मदिन मनाया। नरेश मीणा युवा टीम के पंकज मीणा भगवानपुरा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज हमारे समाज के भाई साहब नरेश मीणा के 41वें जन्मदिन को लेकर युवा टीम कई दिनों से मीणा को जन्मदिन मनाने को लेकर उत्साहित व प्रयासरत थी, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की संभावना और कोविड-19 के गाइडलाइन की पालना करते हुए कम से कम संख्या में युवा टीम के साथियों ने पहुंचकर नरेश मीणा का 41वां जन्मदिन मनाया। आज इस जन्मदिन के बहाने भारतीय के युवाओं से एक मिलन समारोह के नाम पर एक स्नेह मिलन समारोह, और इसी बहाने से हमने एक पौधारोपण के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरह से कोरोना की बीमारी भी चली और जिस तरह से ऑक्सीजन के बिना लोग मरे, पीड़ित कईयों ने सांस के बिना जो मरे, उस समय सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ी कि अगर आज हम वृक्षों को नहीं काटते, वृक्षारोपण टाइम पे करते और वृक्षों को लगाते तो ये दिक्कत हमारे देश में नहीं आती। ऐसे में हमारा ये मैसेज है आज इस माध्यम से, आज मेरे जन्मदिन के माध्यम से, कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए। और जो भी हम किसान लोग हैं, और किसान लोग, हर किसान अपने खेतों पे किसी न किसी रूप में वृक्ष लगाता है, तो जो भी किसान अपनी मेहरों पे जो वृक्ष हैं उनको काटे नहीं, उनको बड़ा करें। अगर उनको कोई फसल में अगर कोई नुकसान हो तो जिस तरह से उनको छांग के और किया जाता ताकि वो फसल में नुकसान भी नहीं और उसकी छाँव भी बनी रहे, तो उसको बढ़ाए और वृक्षारोपण को आगे बढ़ाए। देश की आज़ादी के 75वें वर्ष पर खादी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने रेलवे स्टेशनों पर खादी की स्टॉल लगवाने का निर्णय लिया। उसी के तहत कोटा स्टेशन पर 15 से 21 अगस्त तक खादी ग्रामोद्योग व रेलवे के सहयोग से ये स्टॉल लगाई गई है। यहाँ मौजूद लटूर लाल डागर ने बताया कि यहाँ के उत्पादों पर 15 से 30% तक की छूट दी जा रही है। इसका समापन 21 अगस्त को दोपहर 3 बजे होगा। रेलवे व खादी ग्रामोद्योग का ये संयुक्त प्रयास है जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। ये 15 अगस्त को जो 75वीं स्वतंत्रता चल रही है उसके उपलक्ष्य में लगाया गया है, और ये आगे से ही मोदी जी के आदेश से ही लगाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर रेलवे को दिया, रेलवे ने खादी ग्रामोद्योग को कहा कि भाई प्रदर्शनी लगाया जाए, तो रेलवे की तरफ से निःशुल्क जगह उपलब्ध कराई है, बाकी खादी ग्रामोद्योग ने अपने खर्चे पर ही लगाई है। और जब से मोदी जी ने खादी के विषय में अच्छा रुझान रहा है, जैकेट वगैरह का दिया है, तब से खादी का अच्छी बिक्री भी बढ़ी है। नए युवाओं में खादी के प्रति जागरूक हुए हैं और पसंद भी आ रही है, नई नई चीज़ें आई हैं खादी में। पहले जो आती थी उसकी बनस्पत आज खादी में काफ़ी सुधार हुआ है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए जागो जनमत। धन्यवाद।